तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या होता है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। इसके बारे में हम डिटेल के अंदर की बात करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि कैसे हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को हमको ध्यान रखने से हम हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर होने वाली बेसिक मिस्टेक्स को हम कम कर सकते हैं कि ये गलती आप चाह कर भी ना करें। इससे आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। ये जो भी नए बायर, नए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो नए फर्स्ट टाइम पे कदम रखता है, उनके साथ ये गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। जब मेरी बात सुनता हूँ, जब मैं मार्केट के अंदर आया था ना फर्स्ट टाइम, तब जब एटीएम के ऊपर जो प्राइस चल रही थी, उस प्राइस के अंदर मेरे को नीचे की साइड में और ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही थी। मैंने सोचा कि एक बार इसको लेके रख देते 1 महीने तक। देखो, मैंने सोचा था, लिए नहीं थे, तो एक बार मैंने सोचा था कि लेके रख देते। अगर अच्छा रहा, मैंने वहाँ पर वो लिए नहीं। अगर मैं लेता रहा, वो पैसा मेरा पूरा जीरो हो जाता, वो पैसा मेरा पूरा जीरो हो जाता। क्योंकि इसके जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के ध्यान में रखते हुए हम मार्केट के अंदर अच्छा सा पैसा, और हमारे तरफ कौन फेवर है हमारा, हम कहाँ से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। देखो, चीज़ें होती हैं आई टी एम, इसकी फुल फॉर्म आती है इन द मनी। क्या होता है? इन द मनी। फिर होता है ए टी एम, इसकी फुल फॉर्म होती है एट द मनी, जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है और जहाँ पर प्राइस जाके आ चुका है। एक होता है ओ टी एम, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी। इसका मतलब होता है जहाँ से प्राइस चल के आ गई है, और इसका मतलब होता है जहाँ पे प्राइस चल रहा है, इसका मतलब होता है जहाँ पे प्राइस जाने की संभावना है। अब अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 20,000 का अपन एग्जांपल लेते हैं। 20,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा है, तो ये जो चीज़ है ना, ये इन द मनी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? इन द मनी के अंदर आएगा। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये एट द मनी का आएगा 19,900। ये हो गया हमारे लिए एट द मनी। ये अभी तक इन द मनी भी नहीं है, आउट ऑफ द मनी है। ये आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के बीच में। आउट ऑफ द मनी क्या होता है? तो जो मनी जहाँ से प्राइस की अभी तक बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब मानते हैं यहाँ पर 19,500 क्या है हमारे लिए? एक आउट ऑफ द मनी है। क्या है? आउट ऑफ द मनी। इसको अपन अभी ऑप्शन चेन पे भी जाएंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरिटी होती है। अब यहाँ की जो इन द मनी होता है ना, इन द मनी का जो प्रीमियम होता है वो महंगा होता है। ये चीज़ मैं यहाँ पर बताने के लिए आया था। इन द मनी का जो प्रीमियम होता है, जहाँ पर हम खरीदते हैं, वो महंगा होता है। वो उससे सस्ता होता है एट द मनी का, उससे और सस्ता होता है आउट ऑफ द मनी का। जैसे हम मानते हैं कि इन द मनी का प्रीमियम 100 रुपये पर चल रहा है, तो वहाँ पर एट द मनी 90 रुपये पर ही चल रहा होगा, और आउट ऑफ द मनी वहाँ पर 80 रुपये पर चल रहा होगा। ये सिस्टमेटिक या, और 500 के हिसाब से तो यहाँ पर 50 रुपये का चल रहा होगा। इस प्रकार यहाँ पर कम रेट के अंदर मिल रहा होता है। अब जहाँ पर आपको एक क्वांटिटी खरीदने के लिए 100 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पर आपको आउट ऑफ द मनी 50 रुपये के अंदर मिल जाएगा, मतलब आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो लोग भाई इसको देख के आकर्षित होकर नीचे की तरफ आउट ऑफ द मनी को खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई। अब इसको समझने के लिए हमको एक बार सबसे पहले चार्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये लगा रखा है, और एक बार हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखो कि आपको ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पर ये प्रीमियम है। अभी अपन ने बात करी 20,000 की। अब आप 20,000 को छोड़ो, यहाँ पर नंबर ले लो 25,400। अब ये जो 25,400 है, वो कॉल की साइड के अंदर इन द मनी है। कॉल की साइड में इन द मनी है। अब ये 400 जहाँ पे प्राइस जाके आ चुका है, जहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो होता है आउट ऑफ द मनी। अब जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पर पुट साइड के प्रीमियम आपको महंगे दिखेंगे। जैसे 25,000 450, यहाँ पर हो गए 146 रुपीज़।
25,500 177 रुपीज़। ये जितना आप इन द मनी जाते जाओगे प्रीमियम के पुट की साइड के, तो यहाँ पर आपको एक क्रीम, मैंने एक ऑप्शन से इनके ऊपर वीडियो बनाई, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाके अवश्य देखिएगा, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ से जैसे ये नीचे नीचे आते जा रहे हैं, यहाँ पर प्रीमियम महंगा होता जा रहा है, दिख रहा है महंगा होता हुआ 701, यहाँ पे 900। तो जैसे जैसे ये क्या होता है, क्रीम एरिया है, क्या होता है क्रीम एरिया। और इधर ही आप कोल की साइड के अंदर जाओगे जहाँ पर प्राइस जाके आ चुका है। अब यहाँ पर देखो 25,000 मार्केट ने टच कर दिया, तो 25,000 का जो प्रीमियम है वो 400 है, और एट द मनी पे प्रीमियम अभी 100 रुपये, तो वो 400 रुपये महंगा है। क्या है, महंगा है। प्रोबेबिलिटी हर एक्सपायरी पे सभी प्रीमियम की जीरो होने की है, तो उतना ही आप OTM की तरफ जाओगे। अब ये जो वाइट टाइप का एरिया दिख रहा है, जिसको मैंने अपने छाछ से किया था कंप्रोमाइजेशन उस वीडियो के अंदर, तो ये जो एरिया है, इधर आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे प्रीमियम की वैल्यू डाउन होती जाएगी। यहाँ पर 80 रुपये, 60 रुपये, 47, 37, 24, 17, 12, 9 रुपये, 6 रुपये, 5, 4, 3, 2, 1 आने लग गए। ये कोल की साइड में। आप अगर पुट की साइड में भी देखोगे तो ये प्रीमियम धीरे धीरे ऊपर जाते जाओगे तो ये धीरे धीरे जीरो होते जाएंगे, मतलब जीरो की तरफ जा रहे हैं, घट रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपने बात करिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको और लिख के समझा देता हूँ, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि ये जो साइड है ना, यहाँ पर दो पार्टीशन है, ये स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पर ये अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से ये जो चीज़ है ये कोल साइड है, कोल यूरोपियन। हमारा जो मार्केट है यूरोप के लोगों ने बनाया था, और जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो जर्मन के लोगों ने बताई थी। और ये है पुट साइड, जिसको हम पुट यूरोपियन कहते हैं, और इसको हम कोल यूरोपियन कहते हैं। अब जो क्रीम एरिया है इसको हम कहते हैं इन द मनी। क्या कहते हैं? इन ITM। और इधर का ITM क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इधर का ITM हो जाएगा। ये ITM हो गया। अब ये जो लाइन दिख रही है यहाँ की, आप दो स्ट्राइक प्राइस, ये दो मानो, तीन मानो, दो स्ट्राइक प्राइस दोनों साइड की ले लो। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है हमारे लिए, ये हमारे लिए होता है ATM, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी। प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ATM। ये इसके लिए हो गया, और इधर के लिए भी ATM, ये वाली साइड ATM हो गया। ठीक है। अब जो ये छाछ वाला एरिया बचा है, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये हमारे लिए क्या बचा है। ये हमारे सिंपल सा बचा है OTM। अब यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आ चुकी होगी। आई होप कि मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश करी, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चीज़ें भी आपको समझ में आई तो आपने वेरिएंट को बहुत अच्छी चीज़ें सीख ली है। अब जब आप नए मार्केट के अंदर आते हो तो आपको ये जो प्रीमियम है, ये इधर के क्रीम वाले प्रीमियम सब आपको महंगे लग रहे होते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कभी भी आपको इधर इस साइड में तो जाना भी नहीं चाहिए। ओनली फॉर ऑप्शन सेलर वर्क प्रीमियम साइड। तो प्रीमियम होता है तो यहाँ पर थीटा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होती है। अब यहाँ पर प्रीमियम ही 17 रुपये, अब 17 को मेल्ट करा के आप कितना ही बना लोगे हैं। ये 450 रुपये भी जीरो होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से प्रीमियम मेल्ट होता है तो हमारा पैसा लगता ज़्यादा है और पैसा बनता भी अच्छा है। यहाँ पर पैसा लगता नहीं है तो यहाँ पर घटता भी है, समझ रहे हो। सॉरी, मुझे ATM है। अगर आप ऑप्शन बायर हो और नए हो तो आपको यहाँ पर ATM की स्ट्राइक प्राइस के अंदर काम में करना चाहिए। जो एट द मनी पे जो प्राइस चल रही है, जो न्यू बायर है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप एट द मनी की प्राइस के अंदर ही कोल को बाई करो। और आपको लगता है कि पुट साइड गिरने वाली है तो आप एक साइड स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही पुट की प्राइस को बाय करो, जिससे आप अपने पोटेंशियल को बचा पाएंगे। क्योंकि ATM पे जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। अब जैसे जैसे आप छाछ की तरफ जाते जाओगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इधर 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते जाओगे इसकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती जाएगी, 1 की तरफ, सॉरी 0 लिखना आ गया,
किसकी तरफ बढ़ने जाएगी, 1 की तरफ। तो आपका पैसा यहाँ से बढ़ने लगेगा। यहाँ पर 0.5 फिर ऊपर बढ़ता है 0.6 हो जाएगा, तो आपका पैसा 0.6 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ से 0.6, 0.7, 0.8 अब डेल्टा बढ़ता जाएगा, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है ऑप्शन ग्रिप करके, तो उसके अंदर हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपको और क्लियरिटी से हम समझाएंगे। तो अभी हम बात करें एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में। अगर आप ऑप्शन बायर नए हो तो आपको एटीएम के अंदर ही काम करना चाहिए, और आप पुराने भी हो चुके, आप एक्सपीरियंस भी हो, तो भी आपको एटीएम के अंदर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एटीएम की प्राइस को एकदम बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। मतलब इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। अब जितने बायर यहाँ पर हैं उससे कई गुना ज़्यादा बायर यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस साइडों में कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो होती है वो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर ही होती है। आप यहाँ से 100-200 के अंदर ही काम कीजिए। तो आई होप कि आपको एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में मैं समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो पे लाइक शेयर करके मेरे को बताइए, और कमेंट में कमेंट कीजिए यस कि आपकी वीडियो हमको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपने लिंक दे रखा है, तो जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।